ये लाइन्स एंड एंगल में थ्योरम 6.6 है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स ऐसे लाइन्स जो एक दिए गए लाइन के पैरेलल हों तो वे आपस में पैरेलल होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि यम लाइन यम इज पैरेलल टू लाइन यल। जो लाइन यम है ये यल के पैरेलल है। लेट लिख सकते हैं लेट यम इज पैरेलल टू यल एंड जो यन है वो भी पैरेलल टू यन है एंड यन इज पैरेलल टू यल। हम मान लेते हैं कि लाइन यम लाइन यल के पैरेलल है और लाइन यन भी यल के पैरेलल है। तो हमको प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है कि यम और यन आपस में पैरेलल है। यम पैरेलल टू यन और यहाँ पर टी एक ट्रांसवर्सल लाइन भी है, ऐसा भी हम सपोज करेंगे एंड टी इज ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं। अब दिया गया यल और यम पैरेलल है। यदि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। इसी तरह इसको मान लीजिए एंगल 3। तो अब देखिए ध्यान से, सिंस यल इज पैरेलल टू यम, यल इज पैरेलल टू यम एंड टी इज ट्रांसवर्सल, therefore angle 1 is equal to angle 2 because corresponding angles corresponding angle एक्सियम से एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। इसी प्रकार सिमिलरली आप देख रहे हैं कि जो यन लाइन है वो भी यल के पैरेलल है, लिया गया है एन पैरेलल टू यल, यानी एंगल 1 और एंगल 3 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो यन पैरेलल टू यल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सेम रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, because 1 is angle 2 and angle 1 is equal to angle 3, यानी 1 1 सेम है। therefore from first and second we can say that angle 2 is equal to angle 3, यानी एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे आपस में निश्चित रूप से। तो therefore these angles are corresponding angles, these angles are corresponding angles, therefore m is parallel to n। ये कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम है। यदि दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो दिए गए दो लाइन पैरेलल होते हैं। तो इस तरह से यम और यन लाइन पैरेलल हो गया। अब एक्सरसाइज 6.2 हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। यहाँ फिगर में देख रहे हैं ए बी और सी डी दो गिवन लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पहले हमको इस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद शो करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन। ठीक है, तो एक्स और वाई की पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं यह जो है ट्रांसवर्सल लाइन इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यह दोनों मिलके एक लाइन बना रहे हैं। ये जो x और 50 है यह दोनों एंगल मिला दिया तो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल x प्लस 50 इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल आप पढ़ें कि इनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
180 माइनस 50 दैट इज 30 डिग्री। सिमिलरली ये y को देखिए, y और 130 ये दोनों किस तरह के एंगल हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। यहाँ रीजन लिखेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट में VOA भी लिखते हैं। तो इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसके बाद हमको ये शो करना है कि AB और CD पैरेलल है। तो यहाँ देख रहे हैं सिंस एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री। अभी आपने देखा x भी 130 का है, y भी 130, यानी दोनों इक्वल हैं। तो विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप देख रहे हैं x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो और ये बराबर भी हैं, इक्वल हैं। देयरफॉर बाय थ्योरम से हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो दो लाइन पैरेलल होता है। तो ये क्वेश्चन 2 आप देख रहे हैं, ये फिगर AB CD और EF लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ एंगल x, एंगल y और एंगल z बना हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया रहा है इफ AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF एंड y एंड z का रेशियो है 3:7। ये y और z का रेशियो है 3:7। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यह चीज़ आप देख सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ आप देखिए कि AB चूँकि CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है। AB CD के पैरेलल है एंड CD पैरेलल टू EF है। तो इसका मतलब AB और EF आपस में पैरेलल होंगे। अभी थ्योरम आप 6.6 जो है पढ़े हैं कि दो पैरेलल लाइन जो एक ही लाइन के पैरेलल होते हैं, वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो सिंस AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, इसमें AB CD के पैरेलल है और CD भी EF के पैरेलल है, यानी CD दोनों में सेम हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू EF। ठीक है, टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ना अब यदि AB और EF पैरेलल हैं तो x और z आप कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल है। तो नाउ सिंस AB पैरेलल टू EF, therefore angle x equal to z because alternate इंटीरियर एंगल्स। शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद जो है अब दिया गया है y रेशियो z इक्वल टू 3:7। तो मान सकते हैं लेट, चूँकि रेशियो दिया गया तो y इक्वल टू मान सकते हैं 3k, जहाँ k का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एंड z इक्वल टू 7k, ऐसा लिख सकते हैं। अब चूंकि सिंस AB पैरेलल टू CD, तो आप यह कह सकते हैं कि यह जो x और y है ये को इंटीरियर एंगल है। तो इन को इंटीरियर एंगल का सम 180 हुआ, चूँकि AB पैरेलल CD है। तो इसलिए हम कहते हैं एंगल x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री सिंस को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, लेकिन अब ये x बराबर क्या है, x बराबर z क्या है, ये प्रूफ किया गया है। तो हम लिख सकते हैं
angle Z plus y equal to 180 degree, since angle X equal to angle Z. अब यहाँ y और z हमने माना है, z है 7k और y है 3k, तो यहाँ लिख सकते हैं 7k प्लस 3k इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 7k प्लस 3k हो जाएगा 10k इक्वल टू 180 और k इक्वल टू 18 180 अपॉन 10 यानी 18 आएगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं, इसलिए y इक्वल टू जो होगा वो 3k है, तो k की वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 18 दैट इज 54 और आपका z बराबर हो जाएगा 7k मीन्स 7 इंटू 18 इक्वल टू 126 डिग्री। अब हमको यक्स फाइंड करना और यक्स जेड के बराबर है, यहाँ देख रहे हैं, देयरफॉर एंगल यक्स इक्वल टू एंगल जेड इक्वल टू 126 डिग्री, देयरफॉर एंगल यक्स इक्वल टू 126 डिग्री। तो एंगल यक्स इस प्रकार से 126 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, देन फाइंड एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई। आप फिगर में देख रहे हैं ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और जो ई एफ लाइन है वो सी डी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको कहते हैं। तो हमको और जी ई डी 126 डिग्री का है, दिस एंगल जी ई डी, दिस एंगल जी ई डी ये है, ये आप कह सकते हैं ये एंगल 126 डिग्री का दिया गया है पूरा। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है एंगल ए जी, ये एंगल फाइंड करना है और एंगल जी ई एफ, ये आपको एंगल जी ई एफ फाइंड करना है और उसके बाद से एंगल एफ जी ई मीन्स ये एंगल फाइंड करना है। ये तीनों एंगल आपको फाइंड करना है, बहुत इजी है, एक एक करके हम फाइंड करते हैं। तो पहले आप देख रहे हैं कि जी ई डी 126 डिग्री का दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और ये ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है, यानी ये एंगल जो है 90 डिग्री का हो। तो यदि 126 में से 90 माइनस कर दें तो ये एंगल जी ई एफ हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल जी ई एफ बराबर हम लिख सकते हैं एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, तो जी ई डी 126 का है और ये एफ ई डी 90 डिग्री है, तो 90 इसमें से माइनस कर देंगे तो 36 डिग्री आएगा, यानी जी ई एफ एक एंगल 36 का हो गया। ठीक है, अब दूसरा चीज कि हमको फाइंड करना है एंगल ए जी, और देखा एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये भी पैरेलल टू सी डी है, जेड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, देख रहे हैं आप जेड जैसा। ठीक है, तो जेड जैसा स्ट्रक्चर बने तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल चूंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। किस टाइप का एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शॉर्ट में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जी ई डी चूंकि 126 का है, यानी एंगल ए जी ई भी 126 का हो जाएगा। अब तीसरा बनाइए जी ई एफ, तो यहाँ देख रहे हैं ए जी ई और जी ई एफ यह दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, माने लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और ए जी 126 का है, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू
180 माइनस AGE कितना है 126 का है, तो 126 कर सकते हैं, या ये हो जाएगा 126 आप माइनस करेंगे तो यहाँ 4 यहाँ 5, 54 डिग्री जो है एंगल FGE होगा। यहाँ लिख सकते हैं लीनियर पेयर। तो इस तरह से यह क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो गया।